Namaste, dear student. Please open your book, pen and paper. According to voice, concentrate on our voice and do the question. If due to network issue, your video is not appear on front. So page number 95 and 96 एंड 98 ये तीन पेज को आज हम लोग डिस्कस करने का कोशिश करेंगे, जिसमें फर्स्ट थिंग आज का जो है हमारा टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस. अप्रोक्सीमेटली ऑल स्टूडेंट नो अबाउट द व्हेन द प्रॉफिट और लॉस भी आकर दे आर द टू टर्म एसपी दैट इज नोन एज ए सेलिंग प्राइस एंड सीपी कॉस्ट प्राइस. दिस टॉपिक also be you read in the class 6 as well as in the class 5. New topic will be added as the profit percent or loss percent. Except these two, one other thing is known as overhead expenses. In such cases CP name is actual cost price. उस केस में हम उसका नाम क्या दे देते हैं? Actual cost price. Here in your first question as the given, a shopkeeper purchased a pair of shoe for rupees 800. अब शॉपकीपर परचेज ए पेयर ऑफ शू रुपीज 400 इसमें दिया हुआ है, तो आपको सिंपल सा पहले क्या लिखना होगा? CP इज इक्वल टू रुपीज 800. CP इज इक्वल टू रुपीज 800 एंड स्पेंड 20 ऑन इट्स बॉक्स. जब आप मार्केट में ही जाते हो, अगर कैरी बैग आप लेके नहीं जाते हो तो दुकानदार आपसे पूछता है कैरी बैग भी चाहिए. जब आप कहते हैं हाँ तो सर 2 रुपये एक्स्ट्रा लगेगा या 8 रुपीज एक्स्ट्रा लगेगा, तो वो तो आपका एक्सपेंस में ही जाएगा ना. तो इसको हम लोग एक सिंगल वर्ड में दे देते हैं. जैसे यहाँ दिया है शॉपकीपर परचेज ए पेयर ऑफ शू फॉर रुपीज 800 एंड स्पेंट रुपीज 20 ऑन इट्स बॉक्स. तो इसका नाम स्पेंड की जगह हम उसको सीधा लिखते हैं ओवर हेड एक्सपेंस. ओवर हेड एक्सपेंसेस क्या है? उसको रुपीज 20. अब जैसे कहीं गिफ्ट ही देने जाते हो, गिफ्ट आप खरीद लेते हो और गिफ्ट खरीदने के बाद कहते हो ना दुकानदार को कि उसको आप अच्छे से पैक कर दीजिए. दैट इज ओवर हेड एक्सपेंस. आप यहाँ पे दिया हुआ है. और फिर नेक्स्ट क्या दिया? ही sold it at a profit of 80%. That means, sorry, 80% कहते हैं, 80 rupees. Here profit is rupees 80. ये आपके क्वेश्चन में दिए हुए हैं. क्वेश्चन नंबर 1 आपका हो गया वर्कशीट 2 का. अब यहाँ पूछ रहा है एक्चुअल सीपी ऑफ द कॉस्ट प्राइस. हमने पहले ही कहा कि ओवरहेड एक्सपेंसेस जब इसमें होंगे तो इन सच केसेस सीपी का नाम आपका चेंज होकर क्या आ जाएगा? एक्चुअल कॉस्ट प्राइस. तो हियर फॉर फर्स्ट क्वेश्चन वी राइट एज एक्चुअल सीपी इज सीपी प्लस ओवरहेड एक्सपेंस. अब ऑनलाइन में जो बच्चे हमारे साथ ज्वाइन है, क्या आपके पास वॉइस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है? सॉरी, आपके पास वीडियो नहीं अवेलेबल हो पा रहा है. रुपीज 820 इसका क्या आ जाएगा? एक्चुअल कॉस्ट प्राइस. ठीक है. अब दिया हुआ एसपी ऑफ शूज. सेकेंड नंबर में आप देखिएगा कि एसपी. आप कहोगे सर एसपी के लिए हम सीपी और प्रॉफिट सीधा जोड़ रहे हैं कि एक्चुअल सीपी जोड़ रहे हैं? एक्चुअल सीपी को आप लोगे यहाँ पे. हेयर एसपी फार्मूला तो होता है एसपी इक्वल टू सीपी. प्रॉफिट है तो सीपी प्लस प्रॉफिट होगा. अगर लॉस रहता तो सीपी माइनस लॉस होता. लेकिन यहाँ पे सीपी दो तरह से है, हमारा सीपी और एक्चुअल सीपी. तो हमारा जो भी ऑपरेशन जो अब होगा वह किस पे होगा? एक्चुअल कॉस्ट प्राइस पे. तो हेयर सीपी इज इक्वल टू एक्चुअल कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट.
that means actual cost price is here rupees 820 and और profit is rupees 80, that means rupees 900, क्या आपका निकल गया यहाँ पे 900। ऑफलाइन में तो आप लोगों के पास भी तो वॉइस जा रहा है ना, तो बोर्ड के लिए इतना अवेयर क्या होता है अपराजिता। अब सोचो जो कि ऑनलाइन में बच्चे हमारे उसको भी तो बोर्ड क्लियर दिखाई दे रहा है। और हमें आप लोग कर रहे हैं ना, ऑनलाइन के जो बच्चे ज्वाइन है आप लोग काम कर रहे हैं ना, वेरी गुड। आप लोगों का भी वीडियो मेरे पास नहीं आ पा रहा है एक्चुअली, नहीं तो आप लोगों का देखा मैं काम कैसे कर रहे हो। अब नेक्स्ट है प्रॉफिट और लॉस परसेंट। प्रॉफिट और तो प्रॉफिट और लॉस परसेंट में हमारा प्रॉफिट और लॉस जनरली किस पे कंपेयर होता है, सीपी पर। तो यहाँ किस पे कंपेयर होगा, एक्चुअल कॉस्ट प्राइस पे, यहाँ हमारे एक्चुअल कॉस्ट प्राइस पे। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला आप क्या लिखते हो, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100। तो प्रॉफिट यहाँ पे क्या, यहाँ पे एक्चुअल सीपी लगा दीजिए यहाँ पे, नहीं तो फिर गड़बड़ाएंगे हम लोग। 80 बाय 820 इंटू 100, तो 0 से कट जाएगा ये 8, 4 2 टाइम्स 2 से 4 टाइम्स में 41, यानी 400 बाय 41%। इसको अगर मिक्स में चेंज करेंगे तो क्या लिखा जाएगा हमारा, 41 से इसको डिवाइड करिएगा तो कितना बार में होगा, 8 चौक 32 9 चौक 36, 9 टाइम्स में। यह हो गया 9 होल 31 बाई 41%। 9 होल 31 बाई 41%। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 अब करिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, सारे बच्चे जो ज्वाइन है अभी मेरे साथ उनके पास क्लियर हुआ अब कौन सा क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है, ए मैन buys 5 dozen of eggs at rupees 36 per dozen. A man buy 5 dozen eggs. तो वह जो दिया $36 पर डजन,
5 डजन है। अगर हम खोजें कि सीपी ऑफ एग्स, इस क्वेश्चन नंबर 4 में आप अगर लिखते हो सीपी ऑफ एग्स रुपीज 36 इंटू 5, आपको 5 क्यों लिखे? 5 डजन खरीदता है और 36 पर डजन है, तो ये रुपीज सीधा हमारा टोटल एग का कॉस्ट जो आ गया रुपीज 180, रुपीज 180। अब करें आउट ऑफ व्हिच 5% गॉट ब्रोकन, तो पहले हमें टोटल नंबर ऑफ एग्स को निकालना होगा, कितना एग है, उस एग का 5% हमारा ब्रोक हुआ है, टूटा है। तो टोटल नंबर ऑफ एग, टोटल नंबर ऑफ एग्स इज इक्वल टू 5 डजन है, तो 5 डजन को 5 इंटू 12, डजन को आप 12 कर दी तो नंबर आ गया 60। तो यहां पे आपका जो ब्रोकन है, टूटे हुए अंडे की संख्या, ब्रोकन एग्स इज इक्वल टू 5% of 60, that means 5 by 100 into 60। 5 से इसको कट करिएगा 20 टाइम्स में, 20 से इसको कट करिएगा तो 3 टाइम्स में। आपके पास 3 एग टूटे हुए आए, तो रिमेनिंग एग, he sold the remaining egg for 48 per डजन। तो रिमेनिंग एग कितना है ये निकाल लीजिए पहले। रिमेनिंग एग हो जाएगा, टोटल कितना निकाले हो 60 माइनस 3 57। अब वो 57 एग्स को 48 पर डजन पे उसे क्या करता है, सोल्ड करता है। तो यहां पे आप लिखना होगा क्या कि एसपी ऑफ 1 डजन। अगर कोई ऑनलाइन में बच्चे को लग रहा हो कि मैं तेजी बोल रहा हूं तो थोड़ा रोकने का भी कोशिश कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कम से कम वॉइस के साथ आपके साथ रहूंगा ना। एसपी ऑफ 1 डजन इक्वल टू रुपीज 48। तो एसपी ऑफ 1 एग्स, 1 एग का कितना हो जाएगा रुपीज 48 बाई 12। 1 डजन को नंबर में कन्वर्ट कर दोगे तो किससे डिवाइड करोगे, 12 से। तो 12 4 जा 48, दैट मीन्स रुपीज 4। क्या प्रॉब्लम है? इस साइड बैठ के देखो ना, इस साइड पर दिक्कत हो रहा है तो बोलोगे तब ना बताएंगे। सो एसपी ऑफ 57 एग्स इक्वल टू रुपीज 4 मल्टीप्लाई 57 228। कितना आ जाएगा 228। अब पूछ क्या रहा है, व्हाट इज हिज टोटल गेन। नाउ हिज गेन इज एसपी माइनस सीपी। तो एसपी आपने निकाला है रुपीज 228 और कॉस्ट प्राइस निकाल रहे हैं रुपीज 180 रुपीज 48। रुपीज 48 हो गया सबका। तो अप्रोक्स
अप्रोक्सीमेटली एक क्वेश्चन हमने लिया ओवरहेड एक्सपेंस से और एक क्वेश्चन लिया जिसमें आपका नंबर का जो वेरिएशन रहता है उस तरह से। तो थोड़ा सा एक रिकॉल के रूप में हम डाल देते हैं क्वेश्चन को। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 ही आपका है, ए मैन परचेज ए सेल फोन फॉर ₹2000 and by paying 200 more he replace its body. If he sell the cell phone for ₹2500, find his profit or loss percent. तो यहाँ क्या करता है, 2000 में एक फोन लेता है और 200 रुपीज उसके बॉडी पे लगाता है। तो उसका जो एक्चुअल जो एक्सपेंस जो हो गया वो कॉस्ट प्राइस के रूप में आ जाएगा, यानी 2000 प्लस 200 प्लस करेंगे 2200, तो 2200 उसका सीपी हो गया और उसको फिर सेल कर देता 2500 में, तब माइनस कर लीजिएगा तो उसका आ जाएगा गेन, और गेन के बाद लॉस परसेंट या प्रॉफिट परसेंट। गेन के बाद लॉस परसेंट निकालेंगे कि प्रॉफिट परसेंट? प्रॉफिट परसेंट। ऐसा तो नहीं कि गेन निकाल के लॉस परसेंट लगा देंगे हम। सेम तरह से क्वेश्चन नंबर 5 है तो उसको इसीलिए हमने छोड़ दिया है। ओके इसमें एक क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर वर्कशीट 3 का क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं हम लोग। पेज नंबर 98। किसी बच्चे का वीडियो नहीं ऑन है या ऑन है तो बच्चे हमारे पास जुट, ज्ञान प्रकाश जुटे हुए हैं, रिदम, आदित्य कुमार, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में आप ध्यान से देखिए तो वहां पे है क्या, ऑनलाइन के बच्चे कोई रिप्लाई कर दीजिए, सब ठीक ठाक है कि दिक्कत हो रही है बहुत? इस पे हम लेकिन थोड़ा सा कुछ काम करते हुए जाएंगे। इस क्वेश्चन में जैसे दिया है कि ए मैन बाय 2 पेन फॉर ₹20 तो यहाँ 2 केस आपका बनेगा, इसमें इस तरह से लिखिएगा केस 1, और केस 1 में उसका क्या कर रहा है, बाय यानी सीपी दिया हुआ है आपका ₹20 गो, और गेन दिए हुए हैं 5%, और केस 2 में आपका सीपी दिया हुआ है ₹20 और लॉस दिया हुआ है 5%। कोई बच्चे इस पे नहीं ध्यान देंगे कि 5% लॉस हो रहा है 5% गेन हो रहा है तो उसी पे हम काम कर दें, वो नहीं। इस क्वेश्चन में पहले आप निकालोगे टोटल, सबसे पहले ईच केस का सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, सीपी गेन परसेंट यहां दिया हुआ है तो इसमें फॉर्मूला हो जाएगा सीपी इंटू 100 प्लस गेन परसेंट बाय 100 यानी 20 100 प्लस 5 बाय 100 20 इंटू 105 बाय 100। अब इसी में क्लास है आपका क्या? अच्छा अच्छा आप रख दें। अच्छा तो हेयर सीपी इज इक्वल टू ऑल्सो सीपी इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट बाय 100। आप जाइए, आप पहुंचा देंगे आपको 20 100 माइनस 5 बाय 100
क्या हो जाएगा यहाँ पे 20 इंटू 95/100, 20 से 5 टाइम्स में और ₹90। अब देखिए एक में एसपी निकल गया 21 और दूसरे में निकल गया 19, तो यहाँ पे जो टोटल कॉस्ट प्राइस हो जाएगा कितना, टोटल सीपी तो आपको 2020 है दोनों केस में, तो 2020 मीन्स 40 और एसपी भी आपका कितना आ गया ₹21 प्लस 19 ₹40, या दोनों आपके इक्वल हो गए। अगर वह इक्वल हो गया तो क्या हो गया, नो लॉस नो गेन, नो लॉस नो गेन। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही रहते हैं। दोनों एक्सरसाइज को आप लोग होम असाइनमेंट के रूप में उसको करने की कोशिश कर लीजिएगा, ठीक है। तो कल तो आप लोग जरूर वर्कशीट 1 को किए होंगे। चलिए ओके, आ जाइए आ जाइए आ जाइए मैडम, जल्दी मैडम दिमाग उसमें जो भेजे हैं मेंस्ट्रुएशन हट गया है ना, उसमें जो भेजे हैं मेंस्ट्रुएशन हट गया है ना, भाई इतना नहीं सरकार ने मेंस्ट्रुएशन क्या दिलीप सर, सर को दे दो। हाँ नहीं, हम थोड़ा सा जान के गए दिए हुए हैं, खाली हम बोल दिए यहाँ बैठिए, सब ताला नहीं मारे, सब ताला मारने की जरूरत नहीं है। महानुभाव जो जैसा कहेंगे वही जरूरत है। नहीं है तब ताला मार। ना ना, हाँ तो अंत में तो हटा देंगे ना, उनसे एक बार कह देंगे ऐसे ऐसे बात हुआ, क्या करना है।